हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैथमेटिक्स की प्रश्नावली है 14.2। अगर आपने 14.1 नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर से मिल जाएगी। और मैं आपको इसमें बहुलक निकालना सिखाऊंगा। उसमें मैंने आपको माध्य निकालना सिखाया था, लघु रीति विधि सिखाई थी और साथ में पग विचलन विधि भी बताई थी। इसमें हम बहुलक निकालना सीखेंगे, बहुत डीपली तरीके से सीखेंगे। आपको बस करने का तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि आप इसी संख्या पर डिपेंड रहें कि ये संख्या आए तभी हम इसको सॉल्व कर पाएँ। ऐसा नहीं है, आपको करने का तरीका आना चाहिए और अगर आपकी संख्या चेंज हो जाती है तब भी आप आसानी से कर सकें। तो चलिए करते हैं, बहुलक किस प्रकार से निकालते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये क्वेश्चन नंबर पहला ही ले लिया है। मैं आपको एक बता दूंगा तो आप 5 कर लोगे। 5 क्या आप पूरे कर लोगे, जो भी आपको बहुलक, जिसमें भी आपको बहुलक ज्ञात करना होगा। तो देखिए, इसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है और एफ दिया होगा। सेम इसी तरीके से और भी क्वेश्चन आएंगे इसमें कि वर्ग अंतराल दिया होगा, एफ दिया होगा। अब मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। तो ट्रिक है, देखिए, यहाँ पर लिखना है 1, यहाँ पर लिखना है 0। यानी हमें 10 याद कर लेना होगा कि 10 है। देखिए, जिस प्रकार हम 1 2 3 4 ये सब हमें मालूम है। 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, उसी प्रकार से 10 हो गया। बटे में लिख लेना होगा हमें 1 0 और 2। ऊपर तो आपको मालूम है 1 0 यानी 10, और नीचे हो जाएगा, बस आपको 2 ऐड कर देना होगा तो ये 102 हो जाएगा। बस हो गई हमारी ट्रिक और हमारा फॉर्मूला बनकर तैयार। ब्रैकेट लगा दिया। अब यहाँ पर हमें, जैसे कि ये 1 है, एफ लिख देना होगा। एफ लो, एफ लिख दिया। माइनस यहाँ भी एफ लिख देना होगा। लो, एफ लिख दिया। यहाँ 2f लिख देना होगा। जैसे f यहाँ आएगा तो 2, जैसे कि 1 यहाँ पर होगा, 2 यहाँ पर होगा, यानी f यहाँ पर होगा, 2f यहाँ पर होगा। बस इसके बाद माइनस, फिर f लिख दिया। लो, यहाँ भी f माइनस, और ये ब्रैकेट है गुणा h। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ये f क्या होता है, f2 क्या होता है, f0 क्या होता है और h क्या होता है। यहाँ पर प्लस में आ जाएगा l। तो ये हमारा बहुलक का सूत्र रेडी है। तो देखिए, l ये होता है संख्या। जैसे वर्ग अंतराल में ये संख्या लिखी है 10 और 20, तो l इसमें कहलाएगा 10। जैसे 20 और 30, तो निम्न जो संख्या है इसमें 20 है तो 20 कहलाएगी l। तो ये l तो आ गया। अब हम जान लेते हैं f। तो f में आपको मालूम है ये है f की टेबल बनी हुई है। अब इसमें माध्य देखेंगे, माध्य वाली संख्या इसमें कौन सी है। तो हमने माध्य वाली संख्या देखी 20 है। देखिए, 2 संख्या यहाँ पर छोड़ दी हमने, 2 संख्या यहाँ पर छोड़ दी। अब ये यहाँ पर बीच में बच रहा है 20, तो ये हो जाएगा f1 हो जाएगा ये। ठीक है, f1 हमारा निकल कर आ गया। तो f तो हमने जान लिया। f तो आपको आसानी से आ जाएगा, क्योंकि देखिए f को आपको मालूम है, f माने होता है बारंबारता, तो बारंबारता ही में दिया होगा f। तो f1 क्या कहलाएगा, जो संख्या दी होंगी उसका माध्य संख्या हमने देख ली, 20 है तो 20 हमने लिख दिया f1। अब 1 के पहले होता है 0, तो देखिए f0 हो गया। लो, f0 भी जान लिया हमने। अब 1 के बाद होता है 2, तो f के बाद आ गया 2। लो, f2 भी हमने ज्ञात कर लिया। तो f2 की संख्या 10 हो गई, f1 की संख्या 20 हो गई, f0 की संख्या 12 हो गई। तो इस प्रकार से हमने f के मान ज्ञात कर लिए हैं। अब बारी है h की। तो h मैंने आपको बताया अंतराल कितने कितने का दिख रहा है हमें। वर्ग अंतराल दिया है तो संख्या का अंतराल होगा, तभी तो कह रहे हैं हम उसको अंतराल। तो 10-10 का इसमें अंतराल है। 0 के बाद 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, तो इसमें अंतराल है 10 का। ऊपर से देख लिया करो कितनी संख्या का अंतराल आ रहा है। तो ऊपर से हमने देखा 0 के बाद सीधा 10 है, तो 10 ही का इसमें अंतराल होगा, यानी h कहलाएगा। तो चलिए मान रख देते हैं। तो जैसा कि हमें मालूम है l,
कि F1 ये है, तो इसी की सीध से देखेंगे एकदम टेबल में, तो ये 20 दिख रही है हमें संख्या। क्या दिख रही है? 20। तो 20 ही संख्या हमारी हो जाएगी L। तो L जो हमारा 20 है, ठीक है। तो L हमने निकाल लिया 20 प्लस, इतना क्लियर है। L कैसे आया? F1 था, F1 के हमने सीधा देखा 20 और 30 है, तो बस 20 निम्न संख्या हो गई। जैसे यहाँ पर F2 है, F2 की सीध में हम देखेंगे 30 और 40, तो इसमें निम्न क्या होगा? 30, और उच्च सीमा यानी उच्च संख्या कहलाएगी 40। आप जब प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको आदत हो जाएगी और आप आसानी से कर लोगे। तो आप जरूर से इसको ट्राई करना। सबसे पहले देख लीजिए किस तरीके से करते हैं। तो L तो हमने निकाल लिया है, यानी 20 हो गया, ठीक है, निम्न संख्या। अब इसके बाद देखते हैं हम F। तो F का हमने मान निकाल लिया, जैसा कि देखिए अब ये दिख रहा है F1, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा दिया। F1 देखिए क्या है? 20 है, माइनस का साइन। F0 देखिए 12 है, बटे में 2 है, 2 लिख दिया, गुणा F1 माइनस F0 12 है, माइनस F2 10 है, और इसके बाद ब्रैकेट बंद। H मैंने आपको बताया 10 का अंतराल आ गया, तो गुणे में 10 हो गया, ठीक है। इतना कर लिया। अब जैसे कि यहाँ पर माइनस का 12 है और माइनस का 10 है, तो माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन साइन आता है माइनस का, तो माइनस का साइन लगा दिया। और यहाँ पर 20 में से 12 माइनस कर दिया तो 8 आ गया। ये तो हमने कर लिया। 10 को ऐसे ही लिख दिया जैसे कि लिखा था। 20 का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी लिख दिया 40। अब इनकी थी तो हमने माइनस माइनस हो गया प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। 10 में 12 जोड़ देंगे, 22 हो गया। अब हमें माइनस करना है, तो 20 तो हमने ऐसे ही लिखा प्लस, ब्रैकेट लगाया। अब ये जो 10 लिखा हुआ है इसका गुणा होगा अंश में, ना कि हर में। ऐसी लिखी, ऐसी कंडीशन आपको दिख जाती है तो आपको अंश में गुणा करना है, हर में गुणा नहीं करना है। तो हम इसका गुणा कर देते हैं अंश में। 80 हो गया ऊपर, बटे में 40 में से 22 माइनस कर देंगे तो 18 आ जाएगा, और ये ब्रैकेट लग जाएगा, ठीक है। अब 10 का तो हमने कर लिया ऊपर। अब इसमें हम एलसीएम लेकर कर देंगे, तो अब ये ब्रैकेट भी हट जाएगा। तो ये ऐसी हो जाएगी कंडीशन, 20 प्लस में 80 बटे में 18। इसके नीचे 1 मान लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 18 आ जाएगा। 1 से 18 को हम काटेंगे तो 18 पर कटेगा, सीधा सा है, हमें गुणा करना पड़ेगा। तो 18 गुणा कर देते हैं, गुणा कर दिया तो ये 360 हो गया। अब यहाँ तो 18 है, यहाँ भी 18 है, भाग कर देंगे तो एक बार कट जाएगा। एक का गुणा कर देंगे 80 में तो 80 आ जाएगा, प्लस में लिख देंगे 80, प्लस कर देंगे इन दोनों को, बराबर में 440 बटे में 18, भाग कर देंगे तो ये आंसर आ गया हमारा 24.4, और ये 4 आता जाएगा, तो इतना ही हो जाएगा 24.4, यही आ गया है आंसर। अगला तरीका मैं आपको बताता हूँ। पहला तरीका तो मैंने आपको बता दिया, अगर इस प्रकार से संख्या आती है और हमें बहुलक ज्ञात करना होता है तो कैसे कर लेते हैं। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये थोड़ा अलग है। इसमें बहुलक दिया हुआ है और हमें f का मान ज्ञात करना है। यह है f की मान ज्ञात करना है। f की जगह पर k आ सकता है, p आ सकता है ना, जैसे माध्य में आया था, a आ सकता है, ठीक है, और बहुलक दिया है ये। तो चलिए करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, ये दूसरा है, और दूसरे के जैसे जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो आप कर लें इसी प्रकार से। और ये पहला क्वेश्चन तो मैं आपको बता दिया। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, f दिया हुआ है, आपको ट्रिक बताई है। 1 लिखा, 0 लिखा, 1 लिखा, 0 लिखा, और यहाँ पर 2 लिख दिया। 1 के बाद 2 आता है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक है। f लगा दिया, यहाँ भी f लगा दिया, यहाँ भी f लगा दिया, यहाँ भी f लगा दिया, माइनस माइनस माइनस, ब्रैकेट लगा दिया, गुणा h प्लस में l,
तो ये हो गया बहुलक का फॉर्मूला तैयार, यानी सूत्र तैयार हो चुका है हमारा। अब हमें F1 निकालना है। अगर हमारा F1 निकल आएगा तो हमारा F2 भी निकल आएगा, F0 भी निकल कर आ जाएगा और L भी। तो यानी पूरा डिपेंड हमारा है F1 पर। तो F1 हम कैसे निकालेंगे? F का हमने यहाँ पर संख्या काउंट की 1 2 3 4 5 6। तो 6 के मध्य तो आ ही नहीं रहा है कोई, तो हम क्या करेंगे, 6 के मध्य का नहीं आ रहा है तो हमें सबसे ज़्यादा संख्या देखनी होगी, सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या कौन सी है। तो हमने देखा 3, ये तो छोटी संख्या है, 3 से तो बड़ी 5 है। अब 5 है तो 5 से बड़ी तो लो 7 है, 7 से बड़ी तो 12 है, 12 से बड़ी तो 16 है। अब 16 से बड़ी कोई हमने यहाँ पर संख्या देखी ही नहीं, तो 16 इसमें हो जाएगा F1। ये ट्रिक वो वाली उसमें भी काम आएगी जो मैंने आपको पहला बताया, ठीक है। तो यही ट्रिक आप यूज़ करना कि जो भी सबसे बड़ी संख्या हो उसी को मान लेना F1, ठीक है। जब 12 मात्रा दी होगी और वर्ग अंतराल बहुलक ज्ञात करना होगा। तो F1 16 हो गया। अब F0 निकालना तो बहुत सिंपल है। F0 कैसे निकल आएगा, इसी के ऊपर हो जाएगा ना 0। F2 भी निकल आया लो। तो इस प्रकार से हमने F की जो मान है वो हमने निकाल लिए हैं। अब बारी है H की, ठीक है। H कितने कितने का अंतराल है, तो देखिए 0 के बाद 15 आ रहा है, यानी 15 ही का ही अंतराल है। तो H बराबर में 15, यहाँ से देख लिया करें। 15 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 75, 75 से 90, तो 15 15 का। अब बारी है L की, तो L कैसे निकालते हैं? F1 में देखा, सीधा देखा F1 में तो 45, यानी निम्न संख्या, ठीक है। तो ये हो गया 45, इसमें L। तो चलिए अब हम मान रख देते हैं L यानी 45। तो इसमें F का मान हम ज्ञात करना है और बहुलक हमें दिया हुआ है। तो सिंपल है, यहाँ पर बराबर का साइन लगेगा और बहुलक हमें इसमें देखिए कितना दिया हुआ है, 54 दिया हुआ है। तो 54 लिख लेते हैं। लो 54 लिख लिया, बराबर में L ये लिख दिया, प्लस का साइन, ब्रैकेट लगाया। F1 16 माइनस F0 F2 गुणे F1 16 माइनस F0 F माइनस F2 12 H 15। तो इस तरीके से हमने इसमें मान रख दिया। तो देखिए 54 बराबर में 45 प्लस 16 माइनस F। अभी इसको ऐसे लिखा रहने देंगे, 16 का कर देंगे, 16 कम 16, 16 दूनी 32 माइनस F माइनस 12 और H ऐसे लिख दिया। इसको हम ऐसे लिख लेंगे 54, यहाँ पर ये प्लस का है तो ये यहाँ पर माइनस का नहीं होगा, होगा बिल्कुल, बराबर का साइन है, चेंज हो जाता ना। तो माइनस का 45, अब यहाँ पर बराबर का साइन आ गया। अब इसका हम गुणा कर देते हैं, 240 माइनस 15 का F से कर देंगे तो हो जाएगा 15F। अब देखिए बटे में लिखा हुआ है 32, तो 32 को ऐसे लिख देंगे, माइनस का F माइनस का 12, H का तो हमने गुणा कर दिया तो H हो गया ख़त्म। अब बचा हमारा ये, तो इसको हम माइनस कर देते हैं, 9 बचेगा, 9 बचा, बराबर में 240 तो ऐसे लिखा, 15F, ये संख्या है, ये प्लस का ये माइनस का है, तो 20 माइनस का F। इसका हमने माइनस कर दिया तो 9 हो गया। इसके नीचे हम 1 मान रहे हैं, 1 इसलिए मान रहे हैं, अगर हम इसका कैची गुणा कर देंगे तो यही हो जाएगा, जैसे कि 240 माइनस का 15F बराबर में 20 का 9 में कर देंगे, 9 कम 9, 9 दूनी 18 माइनस का 9F
तो इस तरीके से कंडीशन आ गई। अब हम क्या करते हैं, संख्या को संख्या के पास लिख लेते हैं और जो f है उसको f के पास लिख लेते हैं। जैसे कि 15f है तो इसको ऐसे लिखा माइनस का 15f। अब ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा यहाँ पर, बराबर में ये 80 है 180 ऐसे लिख दिया इसको। ये यहाँ पर माइनस प्लस का है, ठीक है, ये चिन्ह दिख नहीं रहा है लेकिन ये प्लस का कहलाएगा। अब इसको हम जगह चेंज कर देंगे, यहाँ पर ये बराबर का साइन है, इसको हम यहाँ पर लाए तो ये माइनस का हो जाएगा 240। अब हम माइनस कर देते हैं इसका, अगर हम माइनस कर देंगे 15 में से अगर 9 माइनस कर देंगे माइनस का f बराबर, तो ये आ जाएगा 60। माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में चिन्ह है, यानी बड़ी संख्या का जो चिन्ह को हम उसको मान्यता दे देते हैं। अब ये माइनस है ये भी कट गया, बराबर का साइन है, ये माइनस था, माइनस से माइनस कट गया, लेकिन अभी संख्या बची हुई है। f बराबर 60/6। कैसे आया, ये यहाँ पर गुणे में था ये भाग में चला गया। अब इसको हम 6 से काट देते हैं, f बराबर में आ गया 10। तो f का मान हमें प्राप्त हो गया 10। यही आ गया है आंसर। f का मान हमें ज्ञात करना था। तो आई होप कि आप लोग अगर इस तरीके से आ जाए तो आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो आगे के इसके सवाल रहेंगे उनको मैं आपको बताऊंगा।